back to this video series where we were discussing NIOS course number 504 जहाँ पर हम पूरी मैथमेटिक्स की pedagogy डिस्कस कर रहे हैं. So now in this video we are going to start unit number 5 of this particular course. तो इस यूनिट में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स. बहुत ही ज़्यादा बेसिक यूनिट है ये. इसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वगैरह, ये सब हम डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं और नंबर्स, तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जामिनेशन. अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में काफ़ी बार इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड ट्राई टू मेक नोट्स. हमारा ब्लॉक नंबर 2 इनरिचिंग कंटेंट्स एंड मेथोडोलॉजी. इसमें होंगी हमारी 5 यूनिट्स, जिसमें से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 5 नंबर्स ऑपरेशंस ऑन नंबर्स. ठीक है. उसके बाद में शेप्स एंड स्पेटियल रिलेशनशिप, मेजर्स एंड मेजरमेंट्स, डेटा हैंडलिंग, अलजेब्रा एज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक. ठीक है. तो ये सारी जो यूनिट्स होंगी वो हम इस ब्लॉक के अंदर कवर करेंगे. और जैसा कि हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था कि इस पूरे कोर्स में टोटल 12 यूनिट्स होने वाली हैं. तो अभी तक के हम लोगों ने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर ली. तो आपने अगर वो 4 यूनिट्स नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा. पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स. ये जो पूरी यूनिट है बहुत ही बेसिक है. अगर आपने मैथ्स पढ़ी है छोटे क्लासेस में, क्लास 10 तक के भी पढ़ी है, तो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगी. इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है. बहुत कुछ तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन एंड डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम्स की, तो ये जो 1 2 3 4 हमारा नंबर सिस्टम है, जिसको हम हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं. तो ये जब सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ, जब धरती पर इंसान आए, तो तब से तो ये नंबर सिस्टम लागू है नहीं. ठीक है. तो पहले की अगर हम बात करें तो पहले कोई नंबर सिस्टम नहीं होता था. फिर धीरे धीरे कई तरह के नंबर सिस्टम डेवलप होने लगे. जैसे कि मायान सिस्टम जो था वो इस तरह का था, कुछ ये डॉट डॉट्स वाला. और फिर बेबीलियन सिस्टम जो था, बेबीलोनियन सिस्टम, तो ये कुछ इस तरह का था. इस तरह से शेप्स के थ्रू वो नंबर को रिप्रेजेंट करते थे. फिर आपका जो रोमन सिस्टम था वो ये वाला था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से जो हम लोग नहीं लिखते हैं, वही वाला रोमन सिस्टम. तो इसके बाद आता है हमारा नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये सारी जो डिजिट्स थी वो इंडियंस के द्वारा ही डिज़ाइन की गई थी. जैसा कि हम सबको पता है कि 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था. तो ये जो डिजिट्स थी इनको डिज़ाइन किया इंडियंस ने, लेकिन ये ले गए अरबिक पीपल, और अरबिक यहाँ से ले जाने के बाद में इन्होंने उसको दे दिया वेस्टर्न वर्ल्ड को. लेकिन इस नंबर सिस्टम को हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स बोलते हैं आज भी. ठीक है. तो मेन जो क्रेडिट जाता है वो इंडिया को ही जाता है. इसके बाद में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का. जैसे कि कोई भी आपने नंबर दिया 25, तो 25 में 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है, और जो फेस वैल्यू है वो भी 5 है. वेयर एज यहाँ पर अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 की यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वो तो 2 ही है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है वो 20 हो जाती है. ठीक है. तो ये होता है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में डिफरेंस. तो आपको ये ध्यान रखना है. लेकिन अब हम बात करते हैं ज़ीरो की. ज़ीरो जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है, एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है ज़ीरो का हिंदू नंबर सिस्टम में. ठीक है. अगर हम ज़ीरो की प्लेस की बात करें तो ज़ीरो का जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप में यूनिक है. अगर हम ज़ीरो को देखें इन दिस एग्जांपल 308 में, तो यहाँ पर ज़ीरो की प्लेस वैल्यू एज वेल एज द फेस वैल्यू दोनों ही यहाँ पर ज़ीरो होगी. लेकिन हम इस ज़ीरो को नेगलेक्ट नहीं कर सकते. अगर हम इस ज़ीरो को हटाएंगे, हम ये सोचेंगे कि ये तो कोई प्लेस वैल्यू दे नहीं रहा है, तो लाओ इसको 20 से हटा दें. तो अगर हम 20 से इसको हटा देंगे देन द नंबर विल रिड्यूस टू 38. और इससे हम ये समझ सकते हैं कि ज़ीरो वर्क्स एज अ प्लेस होल्डर. ठीक है. तो ज़ीरो जो होता है वो प्लेस होल्डर होता है इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स. तो ज़ीरो जो है प्लेस को इंटैक्ट रखता है और एक नंबर को प्रॉपर आइडेंटिटी देता है. ये होती है ज़ीरो की इंपॉर्टेंस. तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, दैट दिस कंप्लीट यूनिट विल रिक्वायर एटलीस्ट 10 आवर्स स्टडी. ठीक है. लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जैसा कि प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था, 10 घंटे बिल्कुल नहीं लगेंगे. बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इस पूरी यूनिट को ख़त्म कर देंगे 1 से 2 वीडियो में. अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. तो इस यूनिट के क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर्स इन डेसिमल सिस्टम, ये हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. इसके अलावा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है. इन सब का हम सेट देखेंगे. होल नंबर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे. इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन. फंडामेंटल ऑपरेशन में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. तो इन सब का हम
प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा आता है ये एग्जामिनेशन में, सीटेट वगैरह में कई बार आ चुका है ये, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। इसके अलावा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है, क्या फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते हैं इन ए नेचुरल नंबर सेट, तो ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये भी हम इसमें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। 1 से लेकर के जहाँ तक भी आप काउंट कर सकें सब नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेचुरल नंबर की कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, जैसे कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर और एवरी काउंटिंग नंबर हैज़ अ सक्सेसर एंड द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज़ 1 मोर देन दैट नंबर, ठीक है। जैसे कि 4 का सक्सेसर 5 है, 5 का सक्सेसर 6 है और सब में एक एक का डिफरेंस है। एवरी काउंटिंग नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ अ प्रीडेसर, ठीक है। तो 1 का कोई प्रीडेसर हो नहीं सकता, लेकिन बाकी सब नंबर का होता है। जैसे कि 7 है तो उसका 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटा दो 5 हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल जिसमें सब कुछ आ जाए, मतलब कि इसमें 0 को भी इंक्लूड कर दीजिए। तो 0 से स्टार्ट होगी अगर सीरीज़ 0 1 2 3 अप टिल इन्फिनिटी, तो फिर वो हो जाएगा हमारा होल नंबर का सेट। इसको W से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को N से डिनोट किया जाता है। फिर आता है हमारा इंटीजर। अब आपने देखा होगा कुछ कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में भी, अगर प्रॉफिट होता है तो उसका जो अपोजिट होता है वो लॉस होता है, एसेट का अपोजिट लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट की अपोजिट डेबिट होता है और अपवर्ड का अपोजिट डाउनवर्ड होता है। तो इसी तरह से इंटीजर्स का जो फॉर्मेशन है वो इसी आधार पर है। अगर 1 है तो -1 है, 2 है तो -2 है, 3 है तो -3 भी एग्जिस्ट करता है। इस तरह से इंटीजर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पेयर्स दिए हुए हैं जो कि अपोजिट नेचर में है, जैसे +1 का -1, +2 का -2 एंड सो ऑन। 0 क्या है? 0 एक बैलेंसिंग नंबर है, इसके बीचों बीच में आता है। +1 और -1 भी अगर हम कंसीडर करें तो इसके बीचों बीच में 0 आता है। +3 और -3 भी कंसीडर करें तो इसके बीचों बीच में क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख लीजिए, इसी को हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 जो होता है वो हमेशा बैलेंसिंग पोजीशन पे होता है। अब इसके बाद में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंबल Z से होता है। Z जो होगा तो आप समझ जाइएगा कि Z का मतलब है इंटीजर्स का सेट। फिर आता है कि कैसे इंटीजर्स की हम रिप्रेजेंटेशन करें और इनकी ऑर्डरिंग करें। तो रिप्रेजेंटेशन बस सिंपली ऐसे होती है और ऑर्डरिंग भी यहाँ पर आपको बताई गई है। लेट मी एक्सप्लेन। तो 0 जो होता है वो बीच की चीज़ हो गई, ठीक है, बैलेंसिंग पोजीशन को बैलेंस करने वाला। इधर फिर आप जाएंगे तो इधर सारे पॉजिटिव होते हैं और इधर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमेशा लाइन होती है ना वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि -3 जो होगा वो -2 से छोटा होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी जो है ये नेगेटिव साइड में बढ़ता जाता है ना, वो उतनी उसकी वैल्यू कम होती है। आप जैसे जैसे इस साइड मूव करेंगे तो वैसे वैसे इधर की जो चीज़ें होंगी वो घट रही होंगी और इधर आप मूव करेंगे तो इधर की जो वैल्यू होगी वो बढ़ रही होगी, ठीक है। तो ये सब बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बताया गया कि कैसे आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर एक नंबर लाइन भी बनी हुई है। इसके बाद में आते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे कि आपने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जांपल भी दिया है। कंप्लीट 1 को यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, 1 आउट ऑफ 2 को, 1 आउट ऑफ 3 को, 1 आउट ऑफ 4 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, 1/3, 1/2, जिसको हम हाफ, 1/3 और क्वार्टर भी बोलते हैं। तो ये होता है आपका रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शंस आपके। तो ये जितने भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं 3/4, 2/3, 4/6, ये सब फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए। अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर हो गया। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर। अगर इस तरह से लिख दिया जाता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बेसिकली होते क्या हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको ही हम मिक्स्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया 23 डिवाइड बाई 7 आप कर दीजिए। 7 आपका यहाँ पर डेनोमिनेटर है, तो जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो वी नो 7 3 = 21। यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा उसको हम ऊपर लिख देंगे और जो यहाँ पर क्वोशंट होगा उसको हम साइड में लिख देंगे। लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। तो जो आपका क्वोशंट होगा वो यहाँ, रिमाइंडर आपका यहाँ और डेनोमिनेटर आपका यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर 7 था और ऊपर जो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो न्यूमरेटर 23 था। 23 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो 7 3 = 21, बच गया 2। तो ये जो अब रिमाइंडर है इसको उठा के हम यहाँ रखते हैं और ये जो क्वोशंट है उसको उठा के हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर क्वोशंट, यहाँ पर रिमाइंडर और डेनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये आपका बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद में यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, सिंपली जो डेनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर जब आपका 1 होगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। एक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है,
जैसे कि 2/3 है, 4/6 है, 8/12 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, क्योंकि जब आप 4/6 और 8/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2/3 के बराबर ही आ जाएंगे। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, वो लाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 1/15, 2/15, 3/15, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रैशनल नंबर हो जाते हैं। यहाँ पे p बाई क्यू में p या q में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, p और q में से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हो जाता है हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर में नेगेटिव फ्रैक्शंस आप बोल सकते हैं कि वो भी आते हैं इसमें, प्रॉपर हर तरह के फ्रैक्शंस इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं ये अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आपका -2 है, ये एक इंटीजर है, या फिर +2 है, ये भी एक इंटीजर है। तो ये कैसे एक रैशनल नंबर बना, इसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, -2/1 +2/1, तो बस हो गया आपका ये इंटीजर बन गया रैशनल नंबर। अब यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप कैसे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए, तो सिंपल है, बड़ा छोटे के हिसाब से, असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए कि 3/4 है, तो 3/4 हमारा 1 से जो है वो छोटा है और 0 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम 0 और +1 के बीच में कहीं पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यही होता है रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन। उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ रैशनल नंबर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही है, p/q के फॉर्म में आप लिख दीजिए। मान लीजिए -2 आपको दिया हुआ है और इसको आपको रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो -2/1 आप कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं। अगर हम एडिशन का एक एग्जांपल देखें, तो मान लीजिए आपके पास 5 टॉफीज़ थी, फिर इसमें आपने एक जोड़ा, 6 हो गई, फिर उसमें आपने एक और जोड़ा, 7 हो गई। तो अब हम देखते हैं एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर या सम ऑफ 2 होल नंबर इज ऑल्सो अ नेचुरल और होल नंबर रेस्पेक्टिवली। अगर आप 2 नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट आपका नेचुरल नंबर आएगा, और अगर आप 2 होल नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट आपका होल नंबर आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आप p में q जोड़ रहे हैं और q में p जोड़ रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों के केस में होता है। फिर आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि p + q और फिर बाद में आपने r जोड़ा, या फिर आपने q + r में अलग से आपने p जोड़ा, तो वो बात वही हो जाएगी, यानी कि p + q + r रिजल्टेंट आएगा। इसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी मानते हैं, और ये होल नंबर के केस में होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो होल नंबर में ज़ीरो एज एन एडिटिव आइडेंटिटी वर्क करता है। यानी कि 4 में आप 0 जोड़ें या 0 में आप 4 जोड़ें, आंसर आपका 4 आता है, वही नंबर आपका फिर से आ जाता है। सबट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 में से आपके 4 ऑब्जेक्ट्स ले लिए गए, तो आपके पास अब बचते हैं कितने, 5 में से 4 ले लिए गए, तो अब आपके पास 1 बचता है। और अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 में से 5 ले लिए गए, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी कि p - p = 0। और मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता, ये रिपीटेड एडिशन ही होता है एक नंबर का, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने टेबल जोड़ जोड़ के कभी ना कभी सॉल्व ज़रूर करी होंगी। करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर p × q और q × p ये दोनों आपस में बराबर होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और ऐसा होता है इन द केस ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर, p × q विल ऑलवेज बी इक्वल टू q × p। फिर आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि p × q जब हम करेंगे, अगर p और q नेचुरल या होल नंबर हैं तो रिजल्टेंट भी नेचुरल और होल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 नेचुरल नंबर लिए, से 1 × 2, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2, 2 हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर। सिमिलरली अगर आपने 0 × 4 कर दिया, 0 आपका होल नंबर है, तो 2 होल नंबर की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 0, विच इज़ अगेन अ होल नंबर। इसके बाद में बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, p × q × r विल बी इक्वल टू p × q × r, ठीक है। यानी कि रिजल्टेंट आपका जो आएगा वो p × q × r आ जाएगा। इसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो 1 जो होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है, और 1 होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों का ही पार्ट है। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे कि p × q + r है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो p × q + p × r हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि 5 × 3 + 4 है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 4 को जोड़ के फिर बाद में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कुछ गलत भी दिया हुआ है, आई थिंक, लेट मी एक्सप्लेन। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 × 3 +
5 इंटू 4, तो 15 प्लस 5 4 20, तो अगेन आपका जो आंसर है वो 35 आ जाएगा। तो ये होती आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आता है डिवीज़न आपका, तो डिवीज़न में जैसे कि आपने देखा P इंटू क्यू अगर हम करेंगे और रिजल्टेंट R आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं R जो है वो P से भी डिविजिबल है और Q से भी डिविजिबल है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है डिवाइड का वो कुछ इस तरह का होता है, आप सबको पता है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 इंटू 5 है तो 15 आंसर आ रहा है, तो 15 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 और 5 जो हैं वो 15 के फैक्टर हैं और 15 जो है वो 3 और 5 का मल्टीपल है। तो फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट नंबर्स की, जैसे कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। और कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो एक कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे कि 4 6 8 9 12 15, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, कोई भी नंबर को अगर हम उसके फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर, ठीक है। जैसे कि 12 है और 12 को हम इस तरह से फैक्टर करते हैं, ये पूरी प्रोसेस होती है उसकी। तो फैक्टर करके हमें क्या मिल रहा है, फैक्टराइजेशन करके हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, जैसे कि 12 को हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 में ये बट जाएगा। फिर बात आती है को प्राइम्स क्या होते हैं या म्यूचुअली प्राइम्स। तो ऐसे दो नंबर्स जो कि आपस में जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो होते हैं को प्राइम्स नंबर। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, तो कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए जो कि प्राइम हो और उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 हो, तो वो हो जाएंगे ट्विन प्राइम्स, जैसे कि 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, ठीक है। तो ये हो जाते हैं ट्विन प्राइम्स। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसके थ्रू हम 1 से 10 तक की प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। इसको द सीव ऑफ एराटोस्थीन्स, पता नहीं कौन है, ग्रेट मैथमेटिशियन। तो ये कुछ नहीं है, सिंपली एक टेबल है जिसमें से आपके जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं उनको काट दिया गया है और जो बचे हुए हैं वो प्राइम नंबर्स हैं आपके, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद में आता है ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, तो ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।